हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कमीशन का दूसरा पार्ट। इसके बाद एक लास्ट पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें सारा चीज़ हम लोग कवर कर देंगे। तो इसमें हम लोग टोटल 10 देखेंगे और 10 आपको आसानी से इसी वीडियो में लास्ट तक याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और आप इंजॉय करोगे और सारा चीज़ याद भी होता जाएगा। हम लोग यहाँ पे नेमोनिक मेथड से देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आपको ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। हिंदी में बोलेंगे संवैधानिक निकायों। ठीक है, तो इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, ये इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था, ठीक है, फिनेंस कमीशन का गठन कब किया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट तक बने रहें, आपको सारा ईयर्स मैं गारंटी के साथ याद करवा दूंगा। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, जो महान्यायवादी है उसका गठन कब किया गया था। तो दोस्तों देखिए, महान्यायवादी, महान्यायवादी मतलब जो बहुत बड़ा क्या है, मतलब जज होते हैं, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से जो जज होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून कार्रवाई करने वाले हैं, वो कौन कहलाते हैं, वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, मतलब महान्याय दिलाने वाले। तो न्याय कैसे मिलती है, लॉज से। कैसे मिलती है दोस्तों, लॉज से। तो बस क्लियर हो गया आपको। बस जब भी आएगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, लॉज बनाती है। क्या करती है, लॉज बनाती है, लॉज पे काम करती है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, लॉज। क्या हो गया दोस्तों, लॉज आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दूसरा, एडवोकेट जनरल। क्या दूसरा देखेंगे, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसको हिंदी में बोलेंगे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है, तो जो महाधिवक्ता उसका गठन कब हुआ था, तो दोनों का सेम हुआ था, इसलिए उसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, लॉज। क्या देखेंगे, लॉज। तो कितना आसानी है, अगर जब भी एग्जाम में आएगा क्या अटॉर्नी जनरल, तो आपका दिमाग में चलेगा अटॉर्नी जनरल तो क्या था, लॉज बनाता था। क्लियर, अब उसको डिकोड कीजिए, देखिए ध्यान से मेरे साथ। एल का कोड होगा दोस्तों, देखिए एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, एस का होगा। एल का कितना होगा दोस्तों, एल का 5 होगा, एस का 0 होगा, एस का क्या होगा, 0 होगा। और मैंने क्या बताया था कि ये सारा 1900 के बाद ही आया होगा, मतलब 1900 का ही सेंचुरी में आया होगा। तो बस क्लियर हो गया, 19 आपको आगे चिपका देना है। आपको क्या करना है, 19 आपको चिपका देना है, तो 1950 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी लॉज है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एस, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1950 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कितना आसानी से 2 चीज़ याद हो गया। अगला देखिए ध्यान से, तो पहला क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरा क्या है दोस्तों, फिनेंस कमीशन। तीसरा क्या है, फिनेंस कमीशन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से आप, फिनेंस कमीशन। मैं जब बोलता हूँ ना इसको याद कैसे करेंगे, तो याद मतलब याद नहीं करना है, उसको रिलेट कर रहा हूँ, और रिलेट कर किया वो वर्ड आपका दिमाग में रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसको भी रटना पड़ रहा है, रटना कुछ भी नहीं पड़ रहा है। तो जब भी बोल रहा हूँ फिनेंस कमीशन विथ आयोग, विथ आयोग, तो आपका दिमाग में यह चलेगा, अरे यार मेरा फिनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। अगर मेरा फिनेंशियल कंडीशन अच्छा हो जाएगा तो आपको लड्डू खिलाऊंगा। तो जब भी आएगा फिनेंस, अच्छा मेरा फिनेंस अच्छा होने दो, आपको मैं लड्डू खिलाऊंगा। ठीक है, विथ आयोग, तो विथ मेरा मतलब विथ मेरा अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा, लड्डू खिलाऊंगा आपको। तो जब बचपन में बोलते थे ना, यार मेरा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है घर का, ठीक होगा तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। तो बस जब भी आएगा फिनेंस तो लड्डू खिलाएंगे। एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा दोस्तों, डी का होगा, और 2 डी है तो एक ही डी लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट है। ठीक है, तो एल का कोड कितना होता है, एल का 5 होता है दोस्तों, और डी का 1 होता है। डी का कितना होता है, 1। 19 चिपका दीजिए आगे, कितना हो गया, 1951। कितना हो गया दोस्तों, 1951। तो ये भी क्लियर हो गया, फिनेंस कमीशन कब गठन किया गया था, 1951 में किया गया था। अगला, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। क्या हो गया, यूपीएससी। हिंदी में बोलेंगे संघ लोक सेवा आयोग। तो जो संघ लोक सेवा आयोग में पास हो जाते हैं उन पे लोगों को क्या होता है, नाज होता है। क्या होता है, नाज होता है। तो किसी गांव से, मोहल्ले से अगर कोई यूपीएससी क्लियर करता है फाइनल में, तो उस पे लोग क्या करते हैं, नाज करते हैं। क्या करते हैं, नाज, कि ये इस गांव का, इस मोहल्ले का ये नाज है। क्या है, नाज है। बस कितना आसानी से आपका क्लियर हो गया। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा। एन का दोस्तों 2 होता है। एन का क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। देखिए ध्यान से, एन का कोड 2 होता है और जे का कोड 6 होता है। जे का कोड कितना होता है, 6। आगे चिपकाइए 19, क्लियर हो गया। 1926 में क्या होता दोस्तों, 1926 में, तो ये अंग्रेज के ज़माना से ही चल रहा है यूपीएससी। आपको भी पता होगा कि यूपीएससी पहला कैंडिडेट कौन था। ठीक है, तो ये बहुत पहले से ही आ रहा है, इसलिए 1926 आ गया। आगे देखिए, तो मेरे ख्याल से ये 4 नंबर क्लियर हो गया। आगे, स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट में होता है, पीसीएस जिसको बोलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था। तो बस आपको यही दिमाग में चलेगा, यार जो
पीसीएस होता है, स्टेट पीसीएस होता है, उसमें महिला लोग ज़्यादा पास करती है, महिला लोग ज़्यादा पास करती है। आप एनालिसिस मत करो कि ज़्यादा पास करती है कि कम करती है, बस याद रखना है, ऐसे दिमाग में चलेगा कि जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें महिला लोग पास करती है, महिला लोग भी पास कर जाती है। बस आपको याद रखना है कि महिला लोग भी पास कर जाती है। यूपीएससी में कम करती है लेकिन स्टेट पीसीएस में महिला लोग पास कर जाती है, महिला लोग पास कर जाती है, महिला। तो एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एच का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं होगा। एम का दोस्तों 3 होता है और एल का 5 होता है। एल का क्या होता है? 5 होता है। आगे 19 चिपकाइए, 1935। क्या हो गया? 1935। तो मेरे ख्याल से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कब हुआ था दोस्तों? 1935 में हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया, 1935। क्या हो गया? 1935। तो ये भी उसी समय, मतलब ये होने के बाद फिर ये हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन, ये यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? यहाँ से 3 क्वेश्चन यूपीएससी में किस तरह का पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड देखिए। पहला पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन है, तो आपका लिस्ट में सारा बता दिया और कल बताया था कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारा जो भी कमीशन है वो क्या करते हैं, 1 साल के अंतराल में या 5 साल के अंतराल में काम करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन 5 साल में काम करेगी, या फिर स्टेट के लिए भी 5 साल, तो वो 5 साल का एक इंटरवल है ना। यूपीएससी कंडक्ट कराएगी 1 साल में एग्जाम, तो भी एक इंटरवल है ना। लेकिन जो इसके पहले मैं पढ़ा था वो क्या था, कभी भी हो जाता था, कभी भी हो जाता था। तो कल का वीडियो में बता दिया, तो उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन किस तरह बनेगा, मान लो इसमें से 4 उठाया और उस रख दिया और बोला क्रोनोलॉजिकल, मतलब इसको ईयर वाइज में रखिए कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो आपको ये सारा याद रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। तो देखते होगे क्या 5 साल के बाद इलेक्शन आ जाता होगा, तो किसी को मुर्गा मिल रहा है, किसी को चिकन मटन सब कुछ मिल रहा है खाने के लिए, उसको भी समझ में नहीं आता ऐसा हो क्या गया जो आजकल ऐसा चीज़ मिल रहा है। ठीक है, किसी को पीने वाला भी मिल जाता है, आपको पता है ना कि पीने के लिए भी मिल जाता है, पानी नहीं उसके अलावा भी, तो पीने वाला भी मिल जाता है। तो किसी किसी को जो मान लो पीता भी नहीं है और खाता भी नहीं, भेज है और भेज है, ठीक है, और वो पीता भी नहीं है, तो उसको क्या मिलेगा, लस्सी मिलेगा। क्या मिलेगा, लस्सी। तो आप देखोगे क्या कि यार जब इलेक्शन आता है ना तब लस्सी लोग पिलाने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ मेरे से बेनिफिट है तभी वो लस्सी पिला रहे हैं, तो वोट देना है। तो जब भी आएगा इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करता है तो लोग लस्सी पिलाने लगते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लस्सी पिलाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखें। एल का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एस का होगा, आई का नहीं होगा। एल का कोड 5 होता है दोस्तों, एस का कोड 0 होगा। आगे 19 चिपकाइए। तो 1950 में क्या हुआ था दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था, 1950 में किया गया था। 1950 में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। आगे देखिए, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो देखिए ध्यान से, अनुसूचित जाति जो होते हैं ना, उन लोग को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिला तो उन लोग क्या करने लगे, अमीर हो गए। और अमीर होने के बाद क्या किए, कैफे में जाके पार्टी कर रहे हैं, कैफे में जाके क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आएगा क्या कि एससी कमीशन का गठन कब हुआ था, तो एससी लोग को प्रेफरेंस मिलना स्टार्ट हो गया, एससी लोग के लिए अलग से कमीशन बन गया। तो उन लोग क्या करने लगे दोस्तों, कैफे में जाके पार्टी सार्टी करने लग गए। कैफे, सी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एफ का होगा, आई का नहीं। सी का दोस्तों 7 होगा, एफ का 8 होगा। आगे चिपकाइए 19। 1978 में क्या हुआ था दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर एससी, बहुत पहले आ गया था नेशनल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। कब आया था, 1978, 1978 में आया था। क्या याद रखना है आपको, समझ में आ गया कि उनको प्रीफ्रेंस मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा, तो कैफे में पार्टी कार्टी करने लग गए। ठीक है, आगे देखिए, अगला है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। क्या दोस्तों, जनजाति। तो जनजाति को भी प्रेफरेंस नहीं मिलता था पहले, बहुत प्रॉब्लम में थे, जंगल में रहते थे, जंगल का सामान खाते थे, जंगल का जो घास पास जो भी लकड़ी वगैरह बेच के अपना जीविकोपार्जन करते थे। ठीक है, तो उन लोग को भी प्रेफरेंस मिल गया, तो उन लोग तो इससे भी आगे निकल गए, क्योंकि इनको ज़्यादा छूट मिलता है ना। आप देखते होगे एसटी लोग को ज़्यादा छूट मिलता है और कम नंबर में पास हो जाता है, तो एसटी लोग को जितना ज़्यादा छूट मिलेगा उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो आजकल तो एसटी लोग हीरो बन गए हैं। क्या बन गए हैं, हीरो बन गए। जब भी आगे एसटी, अच्छा एसटी, आपका दिमाग में भी चलना चाहिए, एसटी अच्छा उसको इतना रिजर्वेशन मिल गया कि वो हीरो ही बन गया। आपका ऐसा भी दिमाग में चलाना है, ठीक है, कि एसटी वाले लोग को इतना प्रेफरेंस मिल गया कि हीरो बन गए, और एससी वाले लोग को इतना प्रेफरेंस मिल गया कि वो कैफे में पार्टी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसको पर्सनल नहीं लेना है, सिर्फ ये याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो एसटी वाले लोग को इतना प्रेफरेंस मिला, क्या बन गए, हीरो बन गए। ठीक है, आप बोलते भी होगे ना कभी कभी, यार देखो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिला कि नहीं, हीरो बन गया। बस हीरो को डिकोड कीजिए। एच का कोड, हाँ देखिए, एच का कोड नहीं होगा, ई का नहीं होगा, आर का होगा, ओ का नहीं होगा। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आर का कोड कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। आर का कोड 4 होता है। ठीक है, आर का कोड 4 होता है।
दोस्तों ये 2004 में हुआ था, ठीक है। मैं इसको कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगा दोस्तों, इसका कोड बना के, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और लिखा था और मैं यहाँ पे कुछ और लिखा हूँ, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है, वैसा आप परेशान ना हो। इसको मैं बना के कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दूंगा, आपको घबराना नहीं है, बस याद रखना है 2004। अभी तक फिलहाल क्या याद रखना है, 2004, ठीक है। आगे देखिए, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। तो जो भाषाएं जो अल्पसंख्यक है ना, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या किया गया, एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया। तो उनको एक विशेष अधिकार दिया गया। तो उन लोग क्या है, लकी हैं, जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी उनको यहाँ पे हमारा भारत में सम्मान किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग भाषा बहुत में भी उनका पूरा जो कम्युनिटीज़ है वो कम है, फिर भी क्या है, उनको अच्छा सा क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। तो वो लोग लकी हैं। नहीं तो अदर कंट्री में जाओ, आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आपको कोई वैल्यू ही नहीं देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंट्री हेट्रोजीनियस है, ठीक है, बहुत सारा है, तो सबको लेके चलता है, ठीक है। तो वो लोग लकी हैं जो माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक में आते हैं, ठीक है। जो अल्पसंख्यकों भाषाएं अल्पसंख्यकों में रहते हैं वो लोग लकी हैं। क्या है, लकी। एल का कोड होगा, यू का नहीं होगा, सी का होगा, के दोनों एक साथ आगे तो एक लिखेंगे। एल का कोड 5 होगा दोस्तों, सी का कोड 7 होगा, आगे 19 चिपकाइए। तो 1957 में क्या हुआ था, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ 1957 में हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों, 1957 में हुआ था। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, भाषाएं अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, उन लोग क्या हैं, लकी हैं। तो 1957 आगे देखिए ध्यान से, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, रेलवे का एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का गठन कब किया गया था, कब गठन किया गया था, और ये किस आर्टिकल में आता है। तो मेरे आर्टिकल का वीडियो देख ले, तो वहाँ आपको ये सारा चीज़ आर्टिकल बता दिया गया है, ये सारा चीज़ किस आर्टिकल से बिलोंग करता है, तो वो भी आप देख लें। और क्या करें, जब कॉपी में आप नोट कर रहे हो तो ये लिख रहे हो ना, इसके पास में ही क्या लिख लो, आर्टिकल लिख लो, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए मैं नोट्स बनाने बोलता हूँ दोस्तों। ये तो आपको पता चलेगा, अगर वहाँ देखना पड़ रहा है, एक बार यहाँ देखना पड़ रहा है, तो जब आप नोट्स बना रहे हो ना, तो इसका एक बार लिख लीजिए। इसके पहले नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का दिया था, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल का दिया। तो जब आप कॉपी में लिख रहे होगे तो ये सारा कोड लिख रहे हो, इसी के कोरस्पॉन्डिंग में इसके साइड में राइट साइड में क्या लिखना, आर्टिकल लिख देना। तो आपके साथ 2 बार रिवाइज हो जाएगा, 2 चीज़ एक साथ रिवाइज हो जाएगा। क्या, एक ईयर वाला भी रिवाइज हो जाएगा, एक आर्टिकल वाला भी रिवाइज हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनाए और अपना खुद का नोट्स बनाए। पीडीएफ मैं तो नहीं दूंगा दोस्तों, पीडीएफ इमरजेंसी केस में दिया जाएगा, जैसे एग्जाम आ गया और आप नहीं लिख पाए, अभी पीडीएफ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा तकलीफ होगा कि पीडीएफ नहीं दे रहा है, पीडीएफ नहीं दे रहा है, बट लॉन्ग लास्टिंग के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। ये आप बाद में रियलाइज करोगे, अभी रियलाइज नहीं होगा, ठीक है। तो 1957 अभी आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, बट कोई बात नहीं, खराब लगे बट जो बना रहा है उसके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। ये मुझे पता, आपको पता है यूपीएससी का टॉपर, पीसीएस का टॉपर खुद का नोट्स बनाता है। उन लोग पास कमी है क्या पैसा का या फिर प्रिंट आउट कराने का, पीडीएफ रखने का, फिर भी अपना नोट्स क्यों बनाते हैं। अपना नोट्स होता है, उसको बनाइए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1957 हो गया। आगे देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो जो महालेखा परीक्षक होते हैं ना, वो कभी भी जाके चेक करने लगते हैं, ठीक है। और चेक करते तो उनके साथ कौन कौन जाते हैं, पुलिस वाले लोग भी साथ साथ जाते हैं, पुलिस वाले लोग भी साथ। तो जब भी आएगा क्या कि यार भारत को नियंत्रण करने के लिए वोल्वो जो गाड़ी होता है, वोल्वो बड़ा वाला, वो चाहिए, क्योंकि उसमें पुलिस लोग भी जाएंगे, ऑफिसर लोग भी जाएंगे, तो एक नॉर्मल गाड़ी पे तो नहीं जाएंगे, तो वोल्वो चाहिए। क्या चाहिए, वोल्वो चाहिए। तो जब भी आएगा महालेखा परीक्षक, तो महालेखा परीक्षक के साथ वोल्वो में जा रहे हैं सारे लोग, ठीक है। तो बस वोल्वो याद रखना। भी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, एल का होगा, बी का होगा, ओ का नहीं होगा। बी का कितना होता है दोस्तों, एल होता है, बी का 8 होता है, एल का 5 होता है और बी का 8 होता है। अब 3 डिजिट आ गया तो क्या करें, तो कुछ नहीं, जब 3 डिजिट आता है तो बस सिंपली 1 चिपकाते हैं। कितना आया, 1858। कितना आ गया दोस्तों, 1858। इसीलिए मैंने इसमें 3 डिजिट का कोड बनाया दोस्तों। क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं 19 चिपका है कि 20 चिपका है। 19 चिपकाते साथ 1958 आता है, गलत हो जाता। तो जहाँ पे 18 सेंचुरी वाला कोड आ रहा है इसमें, जिसमें 19 चिपकाते हैं, उसमें 18 सेंचुरी का अगर कोई बीच में एंट्री कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ तीनों का कोड बनाऊँ, ताकि आपको एक चिपकाते के साथ आंसर मिल जाए, परेशानी ना हो। तो बस वोल्वो याद रखना, 1858। तो जब भी आएगा महालेखा परीक्षक, सब लोग जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, वोल्वो गाड़ी से जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, वोल्वो। तो कंप्यूटर जनरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक वोल्वो गाड़ी से जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब भी एग्जाम में आकर देखिए आपके साथ होने वाला क्या है, जब भी आएगा इलेक्शन कमीशन तो लस्सी याद आ जाएगा। जब भी आएगा इलेक्शन कमीशन तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, लस्सी। जब आएगा आपका एग्जाम में महान्यायवादी, क्या बनाते हैं, लॉज। जब आएगा कि महाविधिकता, लॉज।
विथ आयोस फिनेंस का जब भी आएगा तो लड्डू खिलाते हैं। तो ये सारा चीज़ याद रहेगा। एसटी लोग हीरो बन गए, सॉरी हीरो वाला को भी मैं रोक रहा हूँ। वैसे देखिए ध्यान से आर से 4, तो ये आपका क्लियर वैसे भी हो जाएगा कि ये 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है। बाकी बात ये वाला देखिए, इसको मैं पिनअप कर दूंगा। कैफे, कैफे क्या आता है? एससी लोग कैफे में है, ठीक है। उसके बाद ये महालेखक विशेष जो अधिकार मिला है उन लोग तो लकी हैं, और ये वोल्वो। तो कितना आसानी से आप सारा डेट को, ईयर को याद कर, लेकिन आप ईयर ये सारा याद कीजिए, देखिए आप भूल जाओगे। तो यही नेमोनिक मेथड्स का इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही पता है, ठीक है दोस्तों। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग लगभग 12 से 14 करेंगे, और वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ज़्यादा, और उसका जो कोड है बहुत ही सुटेबल और बहुत ही सटीक है, उसमें आपको और भी ज़्यादा दिमाग नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगला कल वो वीडियो आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बस इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो स्क्रीनशॉट से ही करें, क्योंकि बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप वीडियो देखते हो तो ध्यान से देखिए, उस चीज़ को याद करते जाइए। एक बार इंपॉर्टेंट वीडियो देख ही लीजिए, और जब कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ मुझे नहीं याद आ रहा है तो वीडियो दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करते जाना, शेयर भी करते रहना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को बजा लेना, प्रेस कर लेना। अगर अभी देख रहे हो आपने सब्सक्राइब भी कर रखा है और बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नहीं तो कभी नोटिफिकेशन अगर ऑफ रहा तो नहीं भी मिल सकता है आपको नोटिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।